हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आज एक नए एपिसोड के साथ आ गए हैं जिसका नाम है टावर ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 14। तो हम लोग गाइस इस एपिसोड को आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा क्योंकि इस एपिसोड में कुछ मज़ेदार होने वाला है। जो भी नए लोग हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं एक लड़के के पीछे रोबोट रहते हैं और उसको मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो रोबोट भाग रहा होता है और एक गली में जाकर छुप जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो गली में जाकर छुपता है तो वहाँ पे वो रोबोट उसको देख नहीं पाते हैं और वो लोग जाने लगते हैं। तभी उस लड़के का फ़ोन नीचे गिर जाता है, वो लड़का जाकर अपना फ़ोन उठाता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो रोबोट दोनों उसको देख लेते हैं और वो रोबोट उसे आते हैं दोनों उसे मारने के लिए। तभी वो रोबोट उसे मारने वाले होते हैं, यहाँ पे वियोले आ जाता है और उस रोबोट को ख़त्म कर देता है अपने शिंजू पावर से जिससे बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। फिर वो लड़के से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो लड़का बोलता है तुमने क्या किया? वर्कशॉप के रोबोट को क्यों मारा? उससे और ज़्यादा खतरनाक रोबोट आएँगे हम लोग को मारने के लिए। वियोले को उसकी कोई भी बातें समझ नहीं आ रही होती है लेकिन बोलता है चलो हम लोग को यहाँ से भागना होगा नहीं तो और भी रोबोट आ रहे होंगे। फिर वो लोग एक छत के ऊपर चले जाते हैं, बोलते ये तो ब्लू डॉग रोबोट है, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पिछले वाले को जिसने तुमने मारा था वो ज़्यादा पावरफुल नहीं था लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो वो बोलता है फिर वियोले क्या मैं इससे लड़ सकता हूँ? बोलता है नहीं तुम इससे नहीं लड़ सकते, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फैमिली से पूछता है क्या हम लोग कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर ये रोबोट ना आए? तो उसे एक गटर का रास्ता बताती है। फिर गटर के रास्ते वो लोग जगह जा रहे होते हैं और वियोले भी उसी के साथ आता है। फिर वो लोग एक जगह आकर रुकते हैं और वहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग एक डिवाइस इंस्टॉल करते हैं। बोलता है इस डिवाइस से क्या होगा? तो बताता है इस डिवाइस से शिंजू की पावर होती है, वो जाम हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पीछे और भी रोबोट नहीं पड़ेंगे। क्या मैं उस रोबोट को मार सकता हूँ? बोलता है तुम पागल हो गए हो। ये को थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। फिर हम लोग को एक जगह दिखाया जाता है, एक बड़ा सा बिल्डिंग जिसके अंदर किसी का इंटरव्यू हो रहा होता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस राशि यहाँ पे होती है और न्यूज़ रिपोर्टर पूछता है कि आप किससे लड़ने वाली हैं? तो बताती है कि मैं वियोले से लड़ने वाली हूँ जो कि पावरफुल है और सब जगह डर का माहौल बना हुआ है उसके वजह से। फिर पूछते हैं सब लोग क्या आप उसे हरा पाएँगे? तो वो बोलती है हाँ, मैं तो उसे बहुत आसानी से हरा दूँगी और उससे डरने की कोई बात नहीं है। और यही बात सुनकर सब लोग उसको चीयर करने लगते हैं और सबको बोलती है कि मैं उसे ज़रूर हरा दूँगी और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग एक साथ उसको चीयर कर रहे होते हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। तभी से एक लड़का बोलता है तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? आखिर इसके अंदर है क्या जो तुम लोग इसकी तारीफ़ करते हो? एक्साइटेड हो जाते हो। तो उसमें से एक पीले वाला लड़का बोलता है कि ये मेरी फ़ेवरेट आइडल है और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है। फिर वो बोलता है कि तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरे कमरे से चले जाओ। लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते हैं। फिर वो बोलता है ये दोनों सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं जो एक और इन्हीं सब बातों में उन लोग का बहस चल रहा होता है। हम देखते हैं टीवी का ब्रॉडकास्ट रुक जाता है, वहाँ पर एक और चैनल आ जाता है जिसमें बोलता है सब रेगुलर का स्वागत है और बताता है मेरा नाम आयु है और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हमें पता चलता है ये वर्कशॉप का एक होस्ट होता है और सब लोग यही न्यूज़ देख रहे होते हैं। इन रेगुलर होते हैं वो सब देख रहे होते हैं। इसमें बताता है कि यहाँ पे घूमने के लिए बहुत जगह है। यहाँ पर जो लोग जल्दी जाने वाले हैं इसके लिए बहुत बुरी बात है। इसलिए मैं यहाँ पर एक गेम करवाना चाहता हूँ जिसकी वजह से आप लोग एक पास जीत सकते हैं। और जो लोग भी यहाँ से 2 दिन में जाने वाले हैं उन सबको भी ये पास मिल सकता है। इसलिए आप सबको एक गिफ्ट दिया जाता है जिसका आप इस गेम में इस्तेमाल करेंगे। और हमें दिखाया जाता है एक गन होता है और बोलते हैं जिसका नाम है वन शॉट वन डिपार्चर। इसमें हम लोग आपको एक गोली देंगे और एक गन देंगे। यहाँ पर 248 पासेस हैं जिसको आप पा सकते हैं सिर्फ एक इन रेगुलर को मारकर और आप लोग ये गेम जीत जाएंगे जिसकी वजह से आप लोग ज़्यादा रिवॉर्ड पाएंगे। लेकिन सबको एक ही गोली और एक ही बंदूक मिलेगा, इसीलिए आप लोग को एक ही गोली से सबको मारना होगा। और आप लोग चाहें तो दूसरे का गन भी छीन सकते हैं और जिसकी वजह से आप लोग 6 गोली एक गन में डाल सकते हैं। और हमें बताया जाता है यहाँ पर 2 तरीके का मोड होता है, एक लाइट मोड और एक डार्क मोड होता है। डार्क मोड से आप लोग किसी को भी मारेंगे तो आप लोग को एक रिवॉर्ड मिलेगा और लाइट मोड से मारेंगे तो आप लोग हेवनी नाम की जगह पे आप लोग अपने एनिमी को भेज सकते हैं। हमें दिखाया जाता है सब लोग रेडी हो जाते हैं कंपटीशन जीतने के लिए और हमें दिखाया जाता है टाइमिंग भी स्टार्ट हो जाता है और सारे इन रेगुलर भी तैयार हो जाते हैं शूटिंग करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक 3 दोस्त होते हैं, तीनों दोस्त एक दूसरे को बोलते हैं लोग चला जाए और बुलेट को कलेक्ट किया जाए और जो भी बुलेट हम लोग कलेक्ट करेंगे उसे हेवनी मोड यूज किया जाएगा क्योंकि डार्क मोड में थोड़ा खतरा है। फिर अपने लाइट हाउस को निकाल लेता है और फिर बोलता है कि चलो अब हम लोग ढूंढते हैं। फिर वो बोलता है नहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर कुछ करता हूँ और उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। फिर बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? फिर बोलता है तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है? तुम्हारी जान ज़रूरी है या यहाँ पे ब्लैक डिफेंस की ज़रूरी है? तो फिर बोलता है तुम क्या कर रहे हो? तुम सीरियस हो सच में? तो बोलता है हाँ, मैं सच में सीरियस हूँ। पीले बाल वाला लड़का चिल्लाने लगता है, तभी वहाँ पर 2 लोग घुस जाते हैं जिनको दोनों मिलकर बाँध लेते हैं और फिर बोलता है क्या तुम सच में मज़ाक कर रहे थे ये सब? तो बोलता है हाँ, मैं ये सब बस मज़ाक कर रहा था कि यहाँ पर कोई और आ जाए तो इससे हम लोग पकड़ सकते हैं, उसका बुलेट छीन सकते हैं। पीले बाल वाला लड़का गुस्सा आ जाता है, बोलता है तुम इतना सीरियस काम कर रहे थे, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा था आज मैं मरने वाला हूँ। और इसी बात पर वो लड़ाई करने लगते हैं एक दूसरे
से। फिर से कंटेस्टेंट को दिखाया जाता है जो जा रहे होते हैं एक जगह पर, तो अपनी टीम को कॉल करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर प्रिंस और मिशन दोनों ही गायब हैं और वो सब बात सुन रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है बहुत कम इनरेगुलर ही बचे हुए रहते हैं। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है और भी लोग होते हैं, फिर वो बोल रहे होते हैं यहाँ पे बहुत कम ही इनरेगुलर बचे हुए हैं। फिर बताता है कि हाँ इस गेम का एडवांटेज है जिसकी वजह से लोग अपने ही टीममेट को गिफ्ट के लिए मार रहे हैं और प्राइज अपने ले रहे हैं। फिर बोलता है हाँ ये बात सच है, इसी वजह से यहाँ पर ज्यादा लोग मर रहे हैं। फिर यहाँ पर एक लड़का पूछता है कि यहाँ पर क्यों हम लोग बुलाए गए, यहाँ पर तो कोई और भी नहीं, तो हम लोग कैसे यहाँ पर बुलेट कलेक्ट करेंगे। फिर बोलता है कि यहाँ का व्यू अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, और इसी में उनका बहस होने लगता है। फिर एक लड़का बोलता है अगर हमें गोली नहीं मिला तो हम लोग तुम्हें गोली मार देंगे। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है प्रिंसेस आ जाती है, बोलती है कैसे है कॉमनर, मैं प्रिंसेस यहाँ पर आ चुकी हूँ और अपने साथ ढक को भी लेके आई हूँ जिनका तुम लोग बुलेट ले सकते हो और बताती है कि ये सब मेरा पिक्चर क्लिक कर रहे थे तो मैंने इन सबको पकड़ लिया। फिर उसमें से एक बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम नॉर्मल रिपोर्टर इंसल्ट करने की। फिर प्रिंसेस उन सबको लात से मारने लगती है। उसमें से एक लड़का बोलता है ये तो ट्रू जर्नलिस्ट है, मुझे भी इनका पिक देखना है। फिर सब लोग मिलकर बुलेट और वहाँ के गन भी ले लेते हैं। फिर बोलता है कि हाँ ये 4 बुलेट है जिस हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये गेम जीतने से कोई नहीं रोक सकता। फिर जर्नलिस्ट बोलते हैं कि तो यहाँ पर फक को हराने आई थी तो हम लोग मासूम लोगों पर क्यों अत्याचार कर रही, यहाँ पर तो फक के लोग भी रुके हुए हैं, दोस्त लोगों पर क्यों अत्याचार कर रही हो। ये रिपोर्ट हम लोग जा रहे थे न्यूज में छापने के लिए, लेकिन अब लगता है तुम्हारा भी पर्दाफाश करना पड़ेगा और हम लोग बताएंगे कि तुम क्या कर रही थी। तीनों फक की ओर हो जाते हैं, उसे चीयर करने लगते हैं। फिर बताता है कि बोर्डिंग पास खत्म होने वाला है इसलिए हम लोग को जल्दी से जाकर पास ले लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग फिर हार जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग को फक के मेंबर को गोली मार कर आना चाहिए। सब लोग अपने पोजीशन ले लो और मैं यहाँ पर सबको लीड करूंगा। उसमें से एक जर्नलिस्ट बोलता है क्या मैंने अच्छी एक्टिंग की। मिसेस बोलती है जो भी बात हो क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है। पोटर बोलता है हाँ ये न्यूज बिल्कुल सही है। फिर बोलती है मैं बाकी मेंबर को तब ये हैंडल करने देती हूँ और फैमिली से वियोल का पता पूछती है। फिर हमें दूसरा बनी गर्ल को दिखाया जाता है जो बताती है वियोल गायब है यहाँ पे। बॉस बोलता है ऐसा कैसे होने देती हो तुम, कैसे वो गायब हो गया। बताता है कि वो अपने पास आने से खुद मना किया था। फिर बताती है कि एक इनरेगुलर एक टावर पे आ चुका है, तो बोलता है कोई बात नहीं है बस एक मामला से इनरेगुलर ही है। बनी गर्ल बोलती है मामले इनरेगुलर नहीं है, वो एक अनंत जहाज है। अनंत जहाज का एक टीममेट बोलता है कि हम लोग अंदर जाना चाहिए। फिर बोलता है नहीं हम लोग को रस करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग बाहर से ही यहाँ पर उनको डरा कर रहेंगे तब तक यहाँ के बाकी मेंबर भी आ जाएंगे। हमें बनी गर्ल को दिखाया जाता है, बोलती है अनंत जहाज हम पे पर हमला नहीं करेगी क्योंकि उसे पता है कि हम लोग के पास बुलेट नहीं है, हम पर जब तब तक हमला नहीं करेगी जब तक हम लोग प्रेशर में ना आ जाए। फिर बोलते हैं आखिर हम लोग को इसी से क्यों लड़ना पड़ रहा है। फिर बताता है नीले बाल वाला लड़का अगर हम लोग अभी तक नहीं लड़ाई करेंगे तब हम लोग और भी ज्यादा मुसीबत में आ जाएंगे। का बॉस बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वियोल ना आ जाए तब तक हम लोग ये जगह छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे, जब तक 100 इनरेगुलर नहीं बचते तब तक हम भी हमला नहीं करेंगे। हमें यहाँ दिखाया जाता है बाम भी ट्रैप यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर बता मेरा नाम 26 बाम है। फिर बाम उसका नाम पूछता है तो बताता है मेरा नाम ट्रेवलर है। फिर बताता है कि तुम्हारे पीछे ये सब क्यों पड़े, बताता है मैं आर्क में देश के अंदर जाने की कोशिश किया हूँ, उसकी वजह से मेरे पीछे इतने सब लोग पड़े हुए हैं और मैं ये सब किसी को बचाने के लिए कर रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। फिर बताता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको मैं बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। फिर ये सब सुनकर बाम दुखी हो जाता है और रिंजल के साथ बिताए हुए हर एक पल को सोचने लगता है और भी दुखी हो जाता है। बबल बोलता है मुझे उसे बचाना ही होगा क्योंकि आर्क में डिजीज का फर्स्ट प्राइज एक ह्यूमन बीइंग है, जिसे जिसे सुनकर वियोल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आता है, हमें दिखाया जाता है कि रोबोट यहाँ पर भी आ गए होते हैं और वो चैन को काट रहे होते हैं अंदर आने के लिए। हमें दिखाया जाता है शटर को पूरे तरीके से काट दिए होते हैं और अंदर आने के लिए वो सब तोड़ रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा सा रोबोट होता है जो अंदर आ जाता है और अंदर आते ही बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से सब जगह धुआं धुआं हो जाता है। फिर वहाँ पर वियोल और ट्रेवलर होते हैं और फिर ट्रेवलर बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए नहीं तो यहाँ पर मैं मर जाऊंगा और हम लोग यहाँ से लड़ नहीं सकते हैं। तो वहाँ से ट्रेवलर भाग जाता है लेकिन वियोल वहाँ से भागता नहीं है और वो सोचता है कि मैं इस रोबोट से लड़ना चाहूंगा और वहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वियोल भी वहाँ से सोचता है जब तक ये मशीन हमला नहीं करेगा तब तक मैं हमला नहीं करूंगा और हमला करते ही मैं इस पर हमला करने लगूंगा। और वहाँ पर देखते हैं मशीन बहुत खतरनाक दिख रहा होता है और अंदर आने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है पीछे से एक रेगुलर आ रहा होता है जिसका फेस अच्छे से हम लोग को दिखाई नहीं जाता है। फिर वियोले देखकर उसे हैरान हो जाता है, फिर हम लोग को नहीं जाता। तो ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो थैंक यू गाइस और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।